नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, ये हमारा फिजिक्स चैप्टर वन लाइनर का पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो वो 4 पार्ट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे वो। ठीक है, बुलेट ट्रेन से फास्ट हमारी सीरीज चले, इसमें आपको बहुत फास्ट हम लोग बिना ब्रेक लिए आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे दोस्तों आपको इतना यूट्यूब पे ऐसा मिले कंटेंट। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों बलिदान साबित वीडियो रहेंगी आप लोगों के लिए। पूरा यूथ की जो लेटेस्ट बुक आती है साइंस की 9585 पहले इसका पूरा निचोड़ है। साथियों वन लाइनर फॉर्मेट में आपको चीज दिया जा रहा है। ये बुक MCQ फॉर्मेट में आती है, आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको पूरे कंटेंट दिया जा रहा है। 90% कंटेंट आपको इस बुक से आप डायरेक्टली चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो अपना काम की बात रहेगी वो 10 मिनट में 80-100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सुपर फास्ट हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन है और इससे फास्ट दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कभी आपको कहीं मिले, और तो इसको आप देखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको इसका मिल जाएगा, जो कि 40% ऑफ में आपको मिल जाएगी, जिसका हमने नाम मात्र आपसे शुल्क लिया ताकि जो टाइपिस्ट वगैरह जो बैकएंड में टीम वर्क करती है उनको हम सैलरी वगैरह दे सकें। नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है और ऑफर है सीमित समय के लिए उपलब्ध है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। और इसका लगभग 5000 जो सिलेक्टेड इस बुक के 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वही रख के न्यूमेरिकल वगैरह इसमें कुछ हटा दिए गए हैं जो काम के नहीं है आपके। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5000 चैप्टर वाइज की आपको ई बुक मिल जाएगी। बाकी आप सारी डिटेल देख सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दोस्तों इसकी 2 PDF मिलेगी। एक आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगी, इसको प्रिंट करवाइए। प्रिंट बच्चे जरूर कराएं क्योंकि एग्जाम में आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम में आपका ज़्यादा समय नहीं, आपको एक क्वेश्चन को घोल के पी जाने। वन लाइनर फॉर्मेट आपके सीधे दिमाग में लगते हैं तो आपको रटने हैं बच्चा, रटने हैं। जब तक रटते हो तब तक एक क्वेश्चन बच्चा ना रटे, ये आपका बहुत बड़ा बच्चा अपॉर्चुनिटी है ना। बाकी मैं वीडियो तो आपको करा ही रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँ PDF लेना ही लेना है। वीडियो आप देखिए डेली और लगभग 30 से 40 दिन लग जाएगा वीडियो कंप्लीट होने में, है ना। तो PDF आपको हाल मिल जाएगी और इसी PDF से मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको 40% का दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर बढ़िया ऑफर चल रहा है और जिसके लिए अमन 40 कूपन कोड आपको प्रयोग करना है, जिसमें आपको 51 रुपीज़ का PDF पड़ेगा, इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट इस व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लिए, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में बच्चा मैं लिंक डाल दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक है, बाकी मैं वीडियो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, वीडियो में सारा ये कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि 10 मिनट का हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन रहेगा। तो इस प्रकार के बच्चा ईयरफोन में हर क्लास में बोलता हूँ इस प्रकार के ईयरफोन लगाइएगा। ईयरफोन, हेडफोन कुछ भी आपको हेडफोन टाइप के हो तो वो भी आप लगा सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से गंभीरता से सुनिएगा बिल्कुल, है ना। और जब तक क्वेश्चन रटते हो तो एक क्वेश्चन आपको ना रटी जाए। एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कौन पैसा लग रहा है ना। देखते रहो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रटी जाए, है ना। बच्चा इस बार बिल्कुल हमने कसम खाई कि आपका हर हाल में इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन करवाना ही करवाना एट एनी कॉस्ट, है ना। तो भाई मैंने कसम खाई तो भाई आपको भी साकार करना मेरा सपना है ना। तो बच्चा आपको इस पर हर हाल में मेहनत करनी है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास दुनिया में शायद ही अभी कभी आए, है ना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 1 लाख प्लस वैकेंसी, इससे ज़्यादा वैकेंसी ना ही आएगी आपके पास, है ना। तो भाई इस वीडियो को आप जरूर देखें, डेली बेसिस पर जुड़े रहें हम लोगों से। लाइक वीडियो को जरूर करें, इससे उत्साह मिलता है ना। लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, कोई भी एजुकेशन ग्रुप है, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेसिस पर इस टाइप की वीडियो लाता रहूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट कर रहा है मास यानी द्रव्यमान संबंधी हम लोग आपसे क्वेश्चन चर्चा बच्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, देखिए वह राशि जिसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता तो उसको हम द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जब एक बस अचानक शुरू होती, जब कोई बस है वो जो कि अचानक शुरू हो रही है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब कोई बस से आपने अचानक स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जब अपन लोग बैठे होते हैं बस में तो आपको झटका लगता है, आप आगे की तरफ हो जाते हैं ना। तो ये 200 न्यूटन की गति का पहला नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, किसी वस्तु को जरूरत मापने की इकाई को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएंगे, पेड़ की शाखा को हम तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को हम लोग जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं, बल्कि समीकरण में F = ma होता है। वस्तु के जड़त्व को हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं। द्रव्यमान अपन आयतन इक्वल टू होता है घनत्व। किसी पदार्थ या प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान आपका घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति
इकाई आयतन पर द्रव्यमान आपका घनत्व कहता है, द्रव्यमान अपन आयतन इक्वल टू बच्चा घनत्व होता है। बल अपन त्वरण, बल अपन त्वरण इक्वल टू होता है बच्चा द्रव्यमान F इक्वल टू होता है क्या, ma होता है। अब अगर हम बल अपन त्वरण की बात करें तो फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन इक्वल टू m हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू F अपॉन a भी होता है। ठीक है, F इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन फोर्स का बेसिकली सूत्र होता है। यदि बल F और त्वरण a दिया हुआ तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र आप m इक्वल टू F बाई a होगा आपका। न्यूटन की गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से संबंधित बच्चा क्वेश्चन हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। स्थिति और वेग के बीच संबंध गति का तीसरा नियम बताता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम है स्थिति और वेग के बीच का संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, यानी कि मोमेंटम से संबंधित है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। समीकरण F इक्वल टू ma को हम ये बेसिकली न्यूटन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, उसमें आपका F इक्वल टू ma आता है। ठीक है, दीवार पर फेंकी हुई गेंद, दीवार पर एक गेंद है जो कि फेंक दिया आपने। ठीक है, दीवार पर फेंकी हुई गेंद टकराकर वापस लौटती है, तो ये आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यह कथन न्यूटन का गति का तीसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु का गति के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु की दोस्तों गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की अनुपातिक होती है। यह गति का दूसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन इक्वल टू होता है दोस्तों 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन 1687 में किया गया था। तेज गति से आने वाली तेज गति से दोस्तों आ रही है क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्योंकि दोस्तों वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। इस कारण ऐसा होता है, वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। एक राइफल से गोली चलाई गई, एक बच्चा कोई राइफल है जिससे आपने गोली चला दी, यदि राइफल से बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, यदि राइफल से बिना किसी रोक के गोली पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बच्चा बल बोलते हैं। F इक्वल टू ma होता है। m यानी कि बच्चा मास और a ऐसी कि एक्सीलरेशन। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, a को अपन त्वरण बोलते हैं। और उदाहरण जो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों रॉकेट लॉन्च करना एक न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च ठीक है न्यूटन के गति का थर्ड लॉ है। जब एक नाविक आगे की दिशा में एक नाविक बच्चा जो कि आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, आगे की दिशा में नाविक कूद गया, तब नाव पीछे की तरफ हटती है। तब नाव आपके पीछे की तरफ, मतलब नाविक है वो आगे की दिशा में कूद गया, तो नाव आपके पीछे की तरफ आएगी, तो है आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के बेसिकली इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, तो न्यूटन की तीसरा गति में अपोजिट होता है, और इसलिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब नाविक आगे की ओर करता है नाव आपकी पीछे की ओर आता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार है। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाई कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, सारा आप चीज़ें देख सकते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह न्यूटन का गति के तृतीय नियम के अनुसार ऐसा होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का जो बल हमेशा बराबर होगा और विपरीत होगा, बराबर होगा और विपरीत होगा। ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा बच्चा होता है। ठीक है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ, जब कोई स्थिर मतलब कांस्टेंट बस है जो कि चलना प्रारंभ करती है, तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की तरफ गिरते हैं। जैसे आपने मतलब देखा होगा, खड़े एकदम व्यक्ति और बस एकदम स्टार्ट कर दी ड्राइवर ने, ठीक है, तो पीछे की तरफ व्यक्ति गिरते हैं। ठीक है, तो यह बेसिकली न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है। जब ब्रेक लगता है तो भी ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलता है। ठीक है भाई, ओके डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। और व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। एक व्यक्ति है जो कि स्थिर मतलब शांत पानी है, उसमें नाव पर खड़ा हुआ है। ठीक है, स्थिर पानी मतलब उस पर नाव पर खड़ा हुआ है। यदि वह नाव से तट की ओर चलता है, अगर वो नाव से तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी इस केस में। ठीक है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से आपने मान लो गोली छोड़ दी,
तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती। तो जब आपने बंदूक से मतलब गोली छोड़ दी तो बंदूक विपरीत दिशा में, जो बंदूक होती है आपकी बच्चा, वो विपरीत दिशा में धक्का लगाती, बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाएगी। ठीक है, बंदूक पीछे की तरफ ऐसी होती है ना भाई, तो वह आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बच्चा पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे आप रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो रॉकेट तो थोड़ा इस तरफ जमीन पर थोड़ा धक्का लगाता है ना। तो दोस्तों ये आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम के अनुसार ऐसा होता है। जब आपने बंदूक गोली चला दी तो आपका हाथ ऐसा हो जाता है ना भाई, तो पीछे को थोड़ा सा धक्का लगता है। ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा दोस्तों होता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ना। बल की परिभाषा को व्याख्यात किया जा सकता है, बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वाचित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान है 1, n इक्वल टू 1 होता है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। न्यूटन के नियम है जो कि कणों के पार्टिकल के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ये अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, आकर्षक के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षक के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रतिरोध बेसिकली स्थिर होता है। ठीक है, चलिए स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाली, एक ऊंची बच्चा छलांग लगाने वाली एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। ठीक है, कुछ समय तक दौड़ता है, फिर उसके बाद ऊंची छलांग लगाता है। पहले वो दौड़ता है, फिर ऊंची छलांग लगाता है, ताकि गति के जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो गति का जड़त्व है उसे लंबी छलांग लगाने के लिए मदद करे। पहले वो दौड़ता है, फिर उसका लंबी छलांग लगाता है। कोई आदमी ऐसा तो है नहीं खड़ा और लंबी छलांग लगा दे, बच्चा वो पहले दौड़ता है, फिर उसका लंबी छलांग लगाता है, क्योंकि जो गति का जो जड़त्व है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। मेज पर रखी गई किताब पुस्तक का ढेर घटना नहीं है, जड़त्व का कारण ऐसा होता है। जो मेज पर रखी किताब बेसिकली जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए किसी स्थिर वस्तु के स्थिर किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। कि कोई इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, एक बेसिकली ये होती है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने पर या फिर किसी गतिशील वस्तु की, कोई गतिशील मतलब गति कर रही वस्तु, उसकी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जड़त्व कहते हैं। एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। बेसिकली गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि जो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम प्रतिपादित आपका आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आइजैक न्यूटन ने जो इनर्शिया का एग्जाम्पल प्रतिपादित किया था। ठीक है, इनर्शिया का जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था ये आपका दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों है ये। ठीक है भाई, ओके भाई, चलिए साथियों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, खैर गिने तो मैंने नहीं है, लेकिन दोस्तों ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन रहा है जिसमें जो इंपॉर्टेंट जानने लायक चीज़ें थी वो मैंने खैर आपको बता ही दी हैं। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, इससे उत्साह बढ़ता है, आगे आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया तो गुरुकुल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों हम लोग रेलवे के लिए आपको रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल पूरी जान लगा है, ताकि आपका रेलवे में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए। और ग्रुप डी में दोस्तों गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल से काफ़ी बच्चे हो। ठीक है दोस्तों, पूरी हम लोग इस बार जान लगा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दोस्तों जान लगाना, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना है और अपना कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें आपको कैसा वीडियो लग रहा है, सो दैट मैं आपके लिए और भी चीज़ें ऐसी बनाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।